अगर हमें अपनी स्केचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी स्केचिंग की स्किल को इम्प्रूव करना है, तो डेली बेसिस पे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हमें ऐड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति अग्रवाल। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट टीचर हूँ। मैं ज्योति आर्ट एकेडमी में जहाँ छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सभी को ड्राइंग सिखाती हूँ। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने रियल टाइम डेमो देखा स्केचिंग का, जहाँ पर आप सभी ने, बहुत लोगों ने साथ में किया होगा। मैंने नोट्स बनाने के लिए किया था। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस जब लॉन्ग फॉर्म में होते हैं तो हम देख तो लेते हैं, हमें एक बार देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो ही हमारे काम आती हैं, अदरवाइज़ सारी इधर उधर हो जाती है। तो आपको नोट्स बनाना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे नोट्स शेयर भी कर सकते हैं। और मैं एक फेसबुक ग्रुप भी चलाती हूँ, जहाँ हम बहुत सारे लोग स्केच करते हैं डेली बेसिस पे। 90 डेज़ का स्केचिंग चैलेंज स्टार्ट है अभी। जो भी उसमें ऐड होना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो ऐड हो सकते हैं, ताकि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएँ। अगर आप 2-4 दिन काम करते हैं तो स्केचिंग की स्पीड और स्केचिंग की क्वालिटी आपकी कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे काम करना होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसी 5 एक्सरसाइजेस जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, जिससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, आपकी प्रोपोर्शन जजमेंट करने की एबिलिटी इम्प्रूव होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि अभी हमने स्टिल लाइफ सब्जेक्ट लिया हुआ है, जो कि सिंपल सब्जेक्ट हमने हर चीज़ में करते हैं, चाहे हम ऑयल करें, एक्रिलिक करें, बहुत सारे कलर मीडियम ट्राई करें। तो जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं सारे स्टिल लाइफ पे ज़रूर काम करते हैं, क्योंकि एक सिंपल सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को स्टडी करना बहुत आसान होता है। जब हम बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं तो हमारी स्टडीज़ में ध्यान कम होता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान चले जाता है। तो यहाँ सिंपल सब्जेक्ट लेना है हमें, और ऐसा नहीं है कि हम स्टिल लाइफ कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइजेस दूसरी चीज़ों में इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें हम स्टिल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो सारी एक्सरसाइजेस, वो आपको फिगर ड्राइंग में भी, लाइव ड्राइंग में भी, हर चीज़ में काम आएगी। आपकी स्किल इम्प्रूव होगी तो आप लाइव स्केचिंग भी ईजिली कर पाएंगे। तो जैसे कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक्सरसाइजेस करते हैं, आप सभी करते होंगे। अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप पुशअप्स करते हो या नहीं करते हो। तो जब हम पुशअप्स करते हैं तो हम 2 करते हैं, 4 करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं हम वहाँ? ताकि हमारी इंटेंसिटी बढ़े और हमारी फिजिकल फिटनेस की भी ग्रोथ हो। वैसे ही हम यहाँ नंबर ऑफ़ स्केचिंग भी इंक्रीज़ करते हैं और साथ में स्पीड भी इंक्रीज़ करते हैं, ताकि हम स्केचिंग के लेवल पे और अच्छा हमारी लाइंस की क्वालिटी इम्प्रूव हो, हमारी स्केचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो, नंबर हमारा टाइमिंग कम लगे, टाइम कम में हम बहुत ज़्यादा स्केचिंग कर पाएँ। तो इस तरह हम प्रोफेशनली भी वर्क कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम धीरे धीरे करके 10 दिन में, 20 दिन में एक वर्क को कर रहे हैं तो हम जल्दी काम नहीं कर पाते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और अनाउंस करना चाहूँगी। नेक्स्ट वीक हम वाटर कलर की एक फ्री वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें हम स्टिल लाइफ को रियल टाइम डेमो हम देखेंगे कि कैसे हमें स्केचिंग से लेके पूरा फिनिशिंग लेवल तक उसे कंप्लीट करना है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वर्कशॉप में, तो स्टिल लाइफ लिख के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐड कर लूँ ग्रुप में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, जितने अनाउंसमेंट्स हैं, सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप कोई चीज़ को मिस ना करें। सो लेट नहीं करते और करते हैं एक्सरसाइजेस। अपने कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आपके हाथ में है वो लेके बैठिएगा, आप सारे पॉइंटर्स को नोट कर सकें और साथ में स्केच भी कर पाएँ। सो लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें हम अपनी लाइंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो लाइंस की क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमने देखा था, जब हम बड़े ईज़ल पे काम कर रहे थे तो हम ओवरहैंड ग्रिप में इस तरह से बड़ी बड़ी लाइंस कर रहे थे, बड़े ताकि हमें बड़े सरफेस पे काम कर सकें, बड़ी स्केचिंग कर सकें, बड़े पेपर पे काम कर सकें। बट स्केचिंग हमें छोटे लेवल पे करनी होती है, ताकि हम नंबर ऑफ़ स्केचिंग बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। तो यहाँ हम ट्राइपॉड में पेंसिल पकड़ेंगे और अपनी
लाइंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। जो कि हम स्पीड में लाइन खींचेंगे, हमें देखना ये है कि सारी लाइन पैरेलल हो, सारी लाइन का डिस्टेंस एक हो। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को ड्रॉ करते हैं, मान लो एक ट्री है, तो ट्री की जो ब्रांच होती है वो इस तरह से होती है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो फिर वो हमारे लिए सही नहीं है। हमारी लाइंस की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए कि हम जहाँ चाह रहे हैं लाइन उतनी बड़ी बने, उस जगह पे बने। हम चाह कुछ और रहे हैं और हमारी लाइंस इधर उधर भाग रही हैं, तो फिर हमारी स्केचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो हमारी लाइंस की क्वालिटी पे हमें यहाँ काम करना है, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सारी लाइंस पे हम काम करेंगे। स्लैंटिंग, क्योंकि जितने जग्स हैं, जार्स हैं, सब में एंगल होता है। अगर हम एंगल सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपनी लाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि ये रफ पेपर होता है, यहाँ हमें कोई फियर नहीं होता, हम फास्टली हैंड मूव करते हैं। जब हम फाइनल वर्क बनाते हैं तो हम धीरे धीरे डरते डरते बनाते हैं, ताकि हमारा वो गोल सही हो, हम सही करें। तो रफ वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेयर करने से पहले, जो भी स्केचिंग बनाने से पहले। ये हो गई लाइंस। तो हमें अपनी लाइंस की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। लाइंस हर एंगल में होनी चाहिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग और जिग जैग, बहुत सारी लाइंस होती हैं। सारी लाइंस की प्रैक्टिस हमें डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। अब इनको इम्प्लीमेंट भी हम स्केचिंग करेंगे, तब हमें अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्केचिंग में, तो हमारी लाइन की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव्ड होगी। दूसरी चीज़ है वो होती है हमें हमारे शेप्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे ड्राइंग के बेसिक्स हैं, बेसिक एलिमेंट हैं, लाइंस, शेप्स, वो सारी चीज़ें हमें स्केचिंग में भी लगेगी। तो शेप्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं? डेली बेसिस पे सर्कल बनाना है, ओवल्स बनाने हैं, क्योंकि स्टिल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स पे फोकस किया जाता है। जितने भी स्टिल लाइफ के एलिमेंट होते हैं, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे जार हों, चाहे जग हों, उनमें शेप होता है। तो अगर हम एक शेप को परफेक्टली ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो स्केचिंग की स्पीड हमारी ऑटोमेटिक वहीं पे बढ़ जाती है। जब हम एक शेप को ही सही से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमें इधर 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 चार तरफ लाइन लगा के फिर धीरे धीरे हम उसको जॉइंट कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड कहाँ से इंक्रीज़ होगी? तो सबसे पहले हमें शेप्स पे वर्क करना है, सर्कल एंड ओवल्स, जिनको डेली बेसिस पे हमें बनाना है। हम यहाँ पर शेप्स में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम जब भी कोई भी स्केच बनाएं, स्टिल लाइफ बनाएं, या फिर अगर फिगर ड्राइंग ही ले लें, तो उसमें जो लिमा बीम स्टडी होती है, जो यहाँ फिगर ड्राइंग में इस तरह से हम बनाते हैं, तो उसमें भी परफेक्ट सर्कल ज़रूरी है, ताकि हम एक रिदम में काम कर सकें। सो बेसिकली शेप्स होते हैं दो तरह के। पहला होता है ज्योमेट्रिकल शेप्स और दूसरा होता है ऑर्गेनिक शेप्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में तो वो सारी चीज़ें आ गई जो हमने बनाई, सर्कल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स ज़्यादातर ह्यूमन मेड होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक शेप्स हैं वो होते हैं हमारे ट्रीज़ हो गए, और ह्यूमन बॉडी होती है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हैंड, लेग्स, और रॉक्स हैं, पत्थर, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक शेप्स। तो इन ज्योमेट्रिकल शेप्स की तो हमें प्रैक्टिस करनी ही है। फिर ज्योमेट्रिकल के ऊपर में जब हम ऑर्गेनिकल ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स, जैसे किसी पेड़ को हमें ड्रॉ करना है, स्केच बनाना है पेड़ का, तो एक एक पेड़ की पत्तियां हम नहीं बना सकते, हम एक एक पत्तियों को एज इट इज़ नहीं बना सकते देख के, तो उसका हम फिर ऐसी इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वहाँ पर पत्तियां हैं। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो पेड़ किस शेप को लेके है। अगर हम उसको धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे, एक पेड़ के एक छोर से स्टार्ट करेंगे, उसको हमें ट्री को ओवरऑल देखना होता है, ओवरऑल हमें उसे देखना होता है। तो उस ट्री को हमें ओवरऑल देखना होता है कि वो ट्री
किस शेप को लेके है, वो ट्री सर्कल में है, वो लंबा ट्री है, ट्रायंगल में है वो ट्री। तो उसके बाद हमें उसकी लीव्स को हम ऑर्गेनिक शेप में फिर कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम स्केचिंग सीखते हैं। तो हमें शेप्स की स्टडी करनी है, डेली बेसिस पे ज्योमेट्रिकल शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे चल के हम जितने भी ऑर्गेनिक शेप्स भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कम से कम बेसिक जो है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है वो क्लियर हों, हमें बार बार धीरे धीरे ना बनाना पड़े। ओके, क्लियर है ये शेप्स। अब थर्ड एलिमेंट है जो ड्राइंग का, वो है वैल्यूज़। क्योंकि लाइंस और शेप्स क्रिएट करने के बाद वो सारी चीज़ें होती हैं 2D में। 2D माने एक प्लेन पेपर है, एक सरफेस है, उसमें अगर हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 2D है जब हम लाइन वर्क करते हैं तो। लेकिन जब हम उसमें धीरे धीरे वैल्यूज़ ऐड करते हैं कि उसका लाइट का सोर्स किधर से है, मान लो इधर एक लाइट लगी हुई है, इधर से लाइट पड़ रही है, तो ये हिस्सा लाइट होगा, ये हिस्सा डार्क होगा। अगर हम वैल्यू की स्टडी सही से करते हैं तो हमारी जो स्केचिंग होती है वो डिफरेंट लेवल की दिखाई देती है। जैसे कोई हमने एक जार ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने जार ड्रॉ किया है। फिर अगर इधर से लाइट आ रही है तो जार का ये वाला हिस्सा लाइट होगा, उसमें एक मिड टोन क्रिएट होगा, एक डार्क टोन इधर लेफ्ट साइड में, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, यहाँ पर एक हाईलाइटेड वाला पार्ट भी होगा जो कि सबसे लाइट होगा, हाईलाइटेड। ये हो गया मिडिल टोन, ये हो गया डार्क टोन। यहाँ पर जो पड़ती है वो हो गई शेडो, इसमें जो पड़ती है वो है फॉर्म शेडो, ये होती है कास्ट शेडो। तो इन सारी चीज़ों को हम स्केचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें वैल्यू स्टडी भी हम साथ साथ कर पाएँ। जैसे कास्ट शेडो है तो इसको हमें दिखाना है यहाँ, तो हम इसमें हैचिंग ऐड कर सकते हैं क्विकली। तो ये हैचिंग ऐड हो गई। तो वैल्यू की स्टडी के लिए हमें हैचिंग की प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करना है। अब हैचिंग क्या है? हैचिंग होती है जब लेफ्ट एक साइड में, एक डायरेक्शन में हम पैरेलल लाइन क्रिएट करते हैं, तो वो होती है हैचिंग। यह है हैचिंग। इसको हम डिफरेंट एंगल में कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, हम सीधी भी कर सकते हैं, हम खड़ी भी कर सकते हैं इसको। तो यह है हैचिंग। अब इसी हैचिंग में हम इस तरह से क्रॉस कर दें तो ये हो जाती है क्रॉस हैचिंग। ये हो गई हैचिंग, ये हो गई क्रॉस हैचिंग। ठीक है, तो क्रॉस हैचिंग हम क्यों करते हैं? जब हम हैचिंग करते हैं तो ये एक टोन देती है वैल्यू का, ये वैल्यू का 1 टोन है, बट हम जिसमें क्रॉस हैचिंग करते हैं तो एक और डार्कनेस ऐड हो गई। इसी तरह हमें डार्क टू लाइट जाना होता है। अगर इधर वाला पार्ट हम डार्क कर रहे हैं तो इधर से फिर से हम उसमें हैचिंग करेंगे जहाँ तक हमें शेड डार्क करना है, फिर से उसमें हैचिंग करेंगे तो वो हिस्सा और डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम डार्क टू लाइट जा सकते हैं हैचिंग में भी। लेकिन शुरू में हमें सिर्फ एक साइड से करनी चाहिए हैचिंग। क्रॉस हैचिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए अभी जब हम शुरू में हैं, बाद में हम कर सकते हैं। तो इसमें भी हाईलाइट, मिडिल टोन, डार्क टोन को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले पूरे शेडिंग वाले पार्ट में एक साइड ये हो गया लाइट पार्ट है, इधर जो भी शेडो वाला पार्ट है तो उसको 2 वैल्यू स्टडी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लाइट पार्ट हो गया, एक डार्क पार्ट हो गया। क्योंकि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं अपने सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या होता है? किसी चीज़ को सिंपल बनाना। तो जब हम अपनी आंखों को स्क्वेंट करके देखते हैं तो हमें लाइट वाला हिस्सा अलग दिखाई देता है, डार्क वाला अलग दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर वैसे ही ड्रॉ करेंगे, एक हिस्सा लाइट होगा, एक हिस्सा डार्क होगा। डार्क वाले हिस्से में हम सिंपल एक हैचिंग कर देंगे तो वो हो गया। अगर हमें और एक टोन उसमें ऐड करना है, डार्क टोन, तो इधर हम एक बार और कर देंगे उसको सेपरेट करके। तो इस तरह से हम
वैल्यू स्टडीज़ कर सकते हैं, जिससे हम क्विकली वैल्यू को जज कर पाते हैं। हाँ, कहाँ पर डार्क टोन है, कहाँ पर मिड टोन है, कहाँ पर हाईलाइट है, उसमें हमारा ध्यान बहुत जल्दी जल्दी जाता है। तो वैल्यू की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब फोर्थ है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल, तो जैसे भी हमारा टूल के ऊपर प्रेशर होना ज़रूरी है, चाहे हम पेन से काम करें या फिर हम पेंसिल से काम करें, तो हमारे प्रेशर कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो जिसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं प्रेशर कंट्रोल की। प्रेशर कंट्रोल में हम कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइजेस, जिसमें हम यहाँ प्रेशर देते हैं और धीरे 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 आके फिर हम लाइट टोन में शिफ्ट होते हैं। उसी एक पेंसिल से हम अलग अलग प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू स्केल की स्टडी करें तो एक सिंपल पेंसिल है ये। पहले हम हल्के हाथों से एक टोन ड्रॉ करेंगे यहाँ, फिर हल्का सा प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये सेकंड टोन आ गया हमारे पास। फिर थोड़ा प्रेशर और करते साथ ये थर्ड टोन आ गया। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वैल्यूज भी डार्क होते जाती है। तो स्केचिंग में हम जल्दी जल्दी पेंसिल्स, जब हम ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी चीज़ को रियलिस्टिक करते हैं, उसको बहुत देर तक ड्रॉ करते हैं, तो हम बहुत सारी पेंसिल्स चेंज करते हैं। कहीं पे हम 2B यूज़ करते हैं, कहीं पे हम 4B यूज़ करते हैं, कहीं पे 10B यूज़ करते हैं, फिर चारकोल की पेंसिल यूज़ करते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क के लिए। लेकिन स्केचिंग में हम एक पेंसिल से बहुत सारे वेरिएशंस सीखते हैं, जिससे हमारी लॉन्ग आवर स्टडी भी इम्प्रूव होती है। तो स्केचिंग को करना बहुत ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट होता है। तो हो गया ये हमारा प्रेशर कंट्रोल, ये हो गया 4th नंबर। ठीक है, 4th हो गया प्रेशर कंट्रोल। तो यहाँ प्रेशर कंट्रोल में हमें लाइन में वेरिएशंस भी लानी है। जैसे ओवरहैंड ग्रिप में हम काम करते हैं तो हम इस तरह से मोटी पतली बहुत सारी वेरिएशन एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ मोटा पार्ट है वहाँ एक बार में ड्रॉ करके हम पतला भी उसी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी तरह फ्लो में काम करना, और जैसे एक लाइन है हम क्रिएट कर रहे हैं तो शुरू में हम उसको लाइट प्रेशर देते हैं, फिर बीच में जब आते हैं तो वो धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर जब हम छोड़ते हैं तो वो लाइट प्रेशर से छोड़ते हैं। तो जब हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो उसके एंडिंग होता है वो एकदम स्मूथ होती है, जो कि मिक्स हो जाती है जाके। अगर हम सारी जगह एक प्रेशर दें तो कुछ इस तरह की लाइन क्रिएट होगी, तो जिसमें वो रिदम, वो एनर्जी नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए हमें इस तरह से प्रेशर कंट्रोल एक्सरसाइज सीखना होगा। जहाँ से स्टार्टिंग करनी है हमें स्मूथ से, फिर हमें प्रेशर देना है, फिर तो इस तरह की लाइंस हमें प्रेशर से अपने हाथों के कंट्रोल से सीखनी होती है। इस तरह से हम एस कर्व, सी कर्व, तो प्रेशर को अलग अलग प्रेशर से हम अपने हाथों को फ्रीली मूव करते हैं। एस कर्व करेंगे, सी कर्व करेंगे, फिर 8 ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जितना अपने टूल्स के साथ में खेलेंगे, जैसे पेंसिल है हमारी, उसके साथ हम प्ले कर रहे हैं रफ पेपर पे, तो उतनी ही स्केचिंग हमारी इम्प्रूव होती है। जब हम सिर्फ स्केचिंग बनाते हैं तो ही हम इम्प्रूव नहीं कर रहे होते। जब हम इस तरह से अपनी लाइंस के साथ में इजी होते हैं, लाइंस हमारे हाथों के अकॉर्डिंग, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग चलती है, तो हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है कि हम आँखों से जो देख रहे हैं वो हमारे हाथ रेडी हैं ऑलरेडी ड्रॉ करने के लिए। ओके, अब 5th एक्सरसाइज में हम देखेंगे ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन। तो हमें शुरू में तो इमेजिनरी वर्क हमारे से होगा नहीं शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हम स्केचिंग करते जाते हैं तो वो सेम चीज़ को ड्रॉ कर करके, जैसे मैंने बहुत दिन से अगर स्टिल लाइफ की है तो मुझे भी पहले नहीं आता था इमेजिनेशन से करना, बट मुझे शेप्स आते हैं बनाने। फिर मैंने जब बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ की तो मुझे एक ये जग का, जार का, पॉट का शेप समझ में आया कि वो किस तरह के होते हैं।
नीचे में इस तरह से ओवल बना है। तो शेप्स के थ्रू जब भी हम सीखते हैं तो हम इमेजिनरी वर्क भी साथ में सीखते हैं। जैसे जैसे हम स्केचिंग डेवलप करते जाते हैं, अपनी जितना काम हम स्टडी करते हैं, एक शेप को देते हैं, तो हमारी इमेजिनरी ड्राइंग भी इम्प्रूव होती है। तो जिस दिन हम जो भी स्केचिंग को करते हैं, जैसे मान लो आज हमने 10 या 20 स्टिल लाइफ ड्रॉ की है, तो स्टिल लाइफ में हमने क्या क्या बनाया। आज हमने एक जग ड्रॉ किया है, हमने एक बकेट ड्रॉ किया है, हमने एक बाउल ड्रॉ किया है। तो बाउल इस तरह के होते हैं, इस तरह के शेप होते हैं बाउल के। हमने एक प्लेट ड्रॉ करी है, तो प्लेट इस तरह की होती हैं। तो इस तरह से हमें इमेजिनरी भी ड्रॉ करके देखना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है जो हम ड्रॉ करते हैं। तो उसी दिन अगर हम इमेजिनेशन के साथ भी ड्रॉ करते हैं, जिस दिन हम कर रहे हैं स्केचिंग बैठ के एज ए डूडलिंग, तो हमारी इमेजिनरी पावर भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। हम बॉटल बना रहे हैं अभी कि हम बहुत दिन से हमने बॉटल बनाई है, तो इस तरह से बॉटल में ऊपर में पतला होता है, नीचे में फिर, तो ऑलरेडी एक्सरसाइज के थ्रू हमारी लाइन इम्प्रूव्ड हैं, तो हम बहुत जल्दी कोई भी स्केच कर पाते हैं, चीज़ों को सीख पाते हैं। इसीलिए हमारे सारे इन एक्सरसाइजेस को हमें करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये बॉटल है। फिर अगर हमें एक मान लो बाउल में फ्रूट ड्रॉ करना है, कि कोई फ्रूट रखे हुए हैं, एप्पल रखे हैं, ऑरेंजेस रखे हैं, अलग अलग यहाँ पर ग्रेप्स हैं, तो हमने जो भी ड्रॉ किया है उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। ये हो गई 5 एक्सरसाइजेस जो हमें डेली बेसिस पे करनी है। तो हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फिर से। सबसे पहली हमें लाइंस पे काम करना है, दूसरा हमें अपने शेप्स पे काम करना है, डेली हमें शेप्स ड्रॉ करने हैं। थर्ड है हमें वैल्यूज़ पे काम करना है। फोर्थ है हमें अपने प्रेशर कंट्रोल पे काम करना है। ठीक है, प्रेशर कंट्रोल, पेंसिल की एक्सरसाइजेस। और फिफ्थ है ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन। हमें डेली जो भी हम स्केचिंग करेंगे, जितने नंबर ऑफ स्केचिंग, हमें इमेजिनरी उसको ट्राई करके देखना है कि हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो इन सारे एलिमेंट को अगर हम अच्छे से सीखते हैं तो हमारी स्केचिंग डे बाय डे बहुत इम्प्रूव होती जाएगी, वो आप खुद महसूस करेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने आज की क्लास में से क्या क्या सीखा, आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि मैं बताते जाती हूँ, आप लिखेंगे नहीं अगर तो आपको याद नहीं रहेगा बिल्कुल भी, आप भूल जाएंगे। फिर से आप दूसरा वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो ट्राई करेंगे, और ऐसे ही आपका टाइम निकलता जाएगा। तो जो भी है नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और साथ में वर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।